बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स 9 और 10 इम्पोर्टेंट यूनिट्स। इसमें ब्रेग्स लॉ है 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द mth ऑर्डर ऑफ ब्राइट इमेज इज d साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। Next point है Michelson's interferometer is used for the precise measurement of wavelength. Next point है work done is directly proportional to heat. W work done और Q क्या है? Heat है। First law of thermodynamics very important ये है बराबर डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W. Delta Q is heat, delta U is internal energy and delta W is work done. Delta Q is positive when heat enters the system. जब heat system में enter होता है तो वहाँ delta Q positive लिया जाता है and negative when heat leaves the system. और जब heat बाहर जाता है leave करता है system को तो वहाँ पे फिर delta Q को negative लिया जाता है. Same, delta U is positive when temperature of the system rises. जब temperature बढ़ता है तो तब उस केस में delta U को positive लिया जाता है while negative when temperature decreases. और negative लिया जाता है जब temperature कम होता है. अब इसकी applications हैं बहुत ज़्यादा important. Application number 1 है isochoric system. The system in which volume of the system remains constant. वो system जिसमें volume of the system को constant लिया जाता है तो उसको isochoric system कहा जाता है. जब volume change ना हो तो उस system में delta W ज़ीरो हो जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो इसीलिए डेल्टा W ज़ीरो होता है. तो इसमें डेल्टा W आप ज़ीरो पुट करें तो ये इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U. Isobaric process में pressure of the system remains constant. Isochoric में volume of the system constant होता है. Isobaric में pressure of the system constant होता है. तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरह लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. P यहाँ पे प्रेशर है, डेल्टा U वॉल्यूम है. वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो वो डेल्टा W के बराबर होता है क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स प्रेशर है. आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो बराबर होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस केस में इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है. तो इंटरनल एनर्जी जब ज़ीरो हो तो डेल्टा Q और डेल्टा W के बराबर आ जाता है. एडियाबैटिक प्रोसेस नंबर 4, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम. जब कोई भी हीट एंटर भी ना हो और लीव भी ना करे सिस्टम से तो उस केस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है. इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इस क्वेश्चन में इस ए में आप ये ज़ीरो पुट करेंगे तो डेल्टा U आपके साथ आ जाएगा माइनस डेल्टा W. मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होता है Cm इज इक्वल टू ये मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1/n डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T. आइडियल गैस कांस्टेंट, डेल्टा Q हीट और टेम्परेचर. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बराबर होता है Cp माइनस Cv. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. R की वैल्यू है 8.315 जॉल पर मोल पर केल्विन. और एफिशिएंसी का फार्मूला है, एफिशिएंसी मींस कारकर्दगी, इसका फार्मूला है 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1. इसकी जगह आप T2 बाई T1 भी लिख सकते हो. थैंक्स.